नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। दोस्तों, वर्तमान समय में देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली का क्षेत्र डोंठला नामक स्थान पर आए हैं, जहां कई दिनों से जो है यहां के ग्रामवासी इस सड़क के संदर्भ में जो है हमें बार बार जो है यहां पे न्योता दे रहे थे, लेकिन मौसम की ऐसी परिस्थिति रही कि आ नहीं पाए। लेकिन आज संयोग ये बैठा कि जिस विभाग की सड़क है, लोक निर्माण विभाग के संबंधित जो है यहाँ पे गोचर के संबंधित अधिकारी महोदय, आप कनिष्ठ अभियंता हैं, और महोदय जियोलॉजिस्ट मतलब भूवैज्ञानिक विभाग से। तो आप यहाँ पे आए भाई साहब, तो क्या रहा इसमें जो है, जैसे ये सड़कों का जो है स्लाइडिंग चल रहा है, आपने क्या यहाँ पे वो किया, थोड़ा बताने की कृपा कीजिएगा। ये जगह एक तो रामगढ़ ट्रस्ट के बिल्कुल कांटेक्ट में है ना जी। तो और जो रॉक हैं उसमें 4 से 5 सेट के जॉइंट सेट मिल रखे हैं जी। तो वो फ्यूचर में दिक्कत कर सकते हैं, तो इसको हम डाल देंगे ना इसमें। अच्छा, तो आपने अपनी तरफ से सर्वे कर दिया। तो महोदय, मेरा अपना विचार व्यक्तिगत प्रश्न ये है कि जैसे जो वर्तमान में ये आप आए हैं, तो क्या ये सड़क कटने से पहले आप यहाँ पे आए थे या आपके विभाग से आए? हमने तो अभी कुछ ही महीने पहले विभाग में ज्वाइनिंग ले रखी है। अच्छा अच्छा, नहीं जैसे आपके कोई जो मतलब आपसे सीनियर लोग या आपके विभाग के अन्य तो आए होंगे इस सड़क के कटने से पहले? उसका हमें कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, नहीं वैसे तो कुछ महीने पहले ज्वाइनिंग ले रखी नहीं, वो तो है ना महोदय, लेकिन आपने उनसे हैंड टेकिंग, जैसे आप विभाग से आए थे तो आपने विभाग से एक बार ये पूछ लेना चाहिए था कि भाई उस बारे में कोई पुरानी लेखा जोखा है या नहीं है, है ना। चलो, होगा भी नहीं भी होगा, कोई बात नहीं। तो महोदय, अभी क्या है, जैसे यहाँ के स्थानीय लोगों, प्रधान जी थोड़ा आगे आने की कृपा कीजिएगा। आप कई बार जो है विभाग में गए, लोक निर्माण विभाग गोचर में गए हैं, आपकी क्या मांगे हैं यहाँ पे? मांगे पहले तो सबसे पहले इनका मकान का खतरा है यहाँ जी, जो नीचे है, और उससे पहले ब्रिज वाल मकान को कितना खतरा है ड्रोन लगाऊं को। बिल्कुल। अब इतनी बार हम चले गए, हमारे पास सारी रिकॉर्ड है जी। अभी तक कुछ काम हुआ नहीं अभी जी तक। जी जी जी। महोदय, क्यों नहीं हो रहा होगा काम, जैसे क्या मानना आप भी यही कहेंगे? आपकी ज्वाइनिंग कब हुई? मेरा भी अभी यहाँ पे जी अभी मैं भी अभी जी आया हूँ। जी, मेरे पे बिल्कुल, भी अभी आई ये रोड जी ना। जी जी अभी 6 महीने ही हुए होंगे जी लगभग। जी तो अभी मैं देखूंगा कि कहाँ कहाँ पे बेस्ट वाल लगनी थी, क्या लगनी थी। देखो क्योंकि यहाँ पे ये देखिए ना, जी भाई इस ट्यूसडे को ये लेटर आ रखा है हमारे जी पास। जी। और सारे काम छोड़ के हम सबसे पहले यहाँ चलो, बहुत बढ़िया, आपका आभार प्रकट कर रहे हैं। ट्यूसडे के दिन लेटर आ रखा है जी और उन्होंने 28 तारीख को लिख रखा है ना जी लेटर। जी जी। तो आप इतनी परेशानी वाली बात होनी नहीं चाहिए ना इसमें। महोदय हमने तो देखिए, इतने क्विक एक्शन ले रखे हैं नहीं हमारे, आपने ले रखे हैं, लेकिन मेरे बोलने का तात्पर्य, चलो भूतेश्वर जी में जी, और हमारा कर्णप्रयाग में इतनी सारी और साइटें, सब कुछ छोड़ के सबसे पहले यहाँ बहुत आ गए हैं। बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं ग्राम डोंठला की तरफ से कि आप यहाँ पे पधारे हैं और आप इस चीज को। लेकिन मैं आपके विभाग की बात कर रहा हूँ कि जब ये सड़क कटी है, जैसे प्रधान जी हैं, तो प्रधान जी का कहना कि ये सड़क पहले ऊपर से जा रही थी या जानी चाहिए थी, ऐसा क्या मानना है पहले आपका? सर्वे ऊपर से थी सर। जी तो ये बांध के पेड़ है ना, जी। यहाँ से ये टॉप है यहीं पर। अच्छा। तो इस टॉप में अगर रोड जाती हम्म। तो न तो यहाँ नीचे वाले का नुकसान था जी। और न तो इसने ये खतरा रहा। अरे ये पहली तरफ भी ऐसा ही खतरा बना जी हुआ जी। था। और उधर से फिर ये टॉप में है साहब, रोड तो ऊपर टॉप में जाएगी। हाँ। तो वहाँ से रोटामोली सर्वे कहाँ से थी? सर्वे पहले तो ऊपर से थी साहब। मेरा जो वो खड़े का पेड़ ऐसा 7 खेत नीचे से आई है रोड। 7 खेत नीचे से जी ये है ना, ये जहाँ पे ये खतर रहते हैं। हाँ हाँ वो खड़ी का पेड़ जो कटा हुआ जी। वहाँ मेरा खेत है। जी उसके कनाल से वो लगा हुआ था पहले जी जी जी। पेंट। हाँ हाँ पूरा बंटवा तो 7 इन्होंने मिलजुल करके, हमको पता ही नहीं चला, ये जो है 7 खेत जो है नीचे डाल दिए। ठीक ठीक अब ठीक। जो कि इन लोगों को भी खतरा हो गया, पहली तरफ भी खतरा हो जी गया। जी और फिर यहाँ से ऊपर इस नुकसान नहीं होता था। जी। बरसात में कोई पूछता है नहीं, है ना, मन मर्जी तो, आए और चले। जी जी बिल्कुल। जहाँ पहले की रोड थी, हमने कहा भाई रोड कटनी चाहिए और बेटा मौलियों का अभी मुश्किल हो गया था ये आगे जाने के लिए रोड। अच्छा, कनिष्ठ अभियंता महोदय, आप ये चीज बताइए, जैसे आपको अभी कुछ ही समय हुआ, अब होता क्या है, मैं भी यहीं का निवासी हूँ, इसी क्षेत्र का और पहाड़ का निवासी हूँ। मेरा मानना ये है कि जैसे मौसम ठीक हो गया वैसे विभाग सुस्त पड़ जाता है। लेकिन ये सही कह रहे हैं कि जब बरसात का मौसम, तो वहाँ उस समय यहाँ पे ऐसा मंजर रहता होगा कि जो है उस समय ऐसा लगता जैसे ये मौसम ठीक होगा तो हम विभाग में जाके सो रहे भाई वहाँ। जी जी। तो क्या आपका क्या जी
आपका क्या मानना है, कब तक जो है सड़क ठीक होने की आशंका है? देखो इसमें टेंडर लगा हुआ है अभी, जी जस्ट लगा हुआ है, तो ये जो दीवारें टूटी है वो बनवाने की हम अभी प्रक्रिया करेंगे ना। जी तो अब बरसात तक तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, कुछ लगा भी नहीं सकते, तो अब जो बरसात मौसम चले गया तो अब हम यहाँ पे काम शुरू करवाएंगे। अच्छा अच्छा, जैसे मौसम तो काम देखिए, हो ही गया। एक तो काम भाई साहब वो होता है कि एक बार फिर काम किया, विभागों को जो है थोड़ा लिखा पढ़ी करके ले दे के हो जाता है, जो चलता है उसको हम जो है वो नहीं करेंगे, कभी समय आएगा तो उसका भी जो है पर्दाफाश करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से जैसे ये बुजुर्ग लोगों का कहना है कि, और हमारा भी कहना है, इस सड़क यदि जो है नाली खुद जाती तो उस सड़क को उतना, क्योंकि मैं कनखुल क्षेत्र का हूं और हमारे यहाँ पे अभी नुकसान कम हुआ, इसलिए हुआ कि लोक निर्माण विभाग गोचर का मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने जो है कि बरसात शुरू होने से पहले उन्होंने नालियां खोद दी थी। महोदय चश्मदीद गवाह, अब की बार कम नुकसान हुआ, इसलिए नुकसान हुआ कि एक तो समय पे नाली खुद गई और वो भी हमने ही खुदवाई थी। जी जी, आपका धन्यवाद करते हैं उस कार्य के लिए। लेकिन यहाँ पे इनका कहना है कि जब सड़क कटी, प्रधान जी है, इनका कहना है कि सड़क कटी तो पूरे डोंठला गांव ने कहा कि जहां से आपको सुटेबल लगता है खेती काटने के लिए कोई मनाही कोई नहीं। मना नहीं है। लेकिन समस्या इसमें यह है कि जब इन्होंने आपको सम्मानजनक जो है सड़क काटने के लिए दिया, इनके लिए भी फैसिलिटी है, आगे भी फैसिलिटी होगी, लेकिन आपका भी कार्य बनता है आपके विभाग की सम्मानजनक से इनके खेत को जो है फिर ब्रशवाल लगा के उसके बाहर से जो है नाली खुदवाई नहीं, जाए। हम ब्रेस्ट वाल तो लगवाना चाह रहे थे वहाँ पे, पर वहाँ गांव वालों ने खेत काटने के लिए मना किया, तो रोड की चौड़ाई अभी पूरी नहीं आ रही वहाँ पे। जी ठीक है, इसलिए हमने ब्रेस्ट वाल नहीं लगवाई। चौड़ाई पूरी होगी, अगर फिर चौड़ाई wall पूरी भी आ लगेगी। जाती है, अगर काटने देंगे तो अभी हम हम यहाँ पे लगा दे, वाल चौड़ाई लगवा बाद में और नहीं, कोई नहीं मना नहीं किया। जी नहीं किसी ने बोला जब रोड कटी सर मना नहीं सर। ये बात कुछ नहीं सर, जी अभी रोड पूरी नहीं है, अभी रोड पूरी नहीं है, आप काट रहे हो, काटो आप काटो जी हम बता दें साहब, आप काटो, हमारा खेत है। अपना दीवार बनाओ उसकी। जी जी, काटने के लिए मना किया कि आप मत काटो। ऐसा हर कोई बोले ना, ये बात तो अच्छी है, काटो नहीं हर कोई तक 8-10 परिवार हैं ये। पीछे मतलब नहीं तो जहाँ पे एक जगह में होगा तो अभी चलते हैं ना, अभी चलते हैं साहब। जी जी, नहीं बाकी अगर काटने दे देंगे हम अंदर लगवा नहीं, देखिए दोनों प्रतिनिधि यहाँ पे हैं, गांव के जो है ग्राम प्रधान यहाँ पे, ये प्रधान जी हैं। अब ये कह रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो लगभग भाई साहब भी जो है यहाँ पे एक प्रकार से जो है यहाँ पे डीलर साहब हैं। आप ये बताओ, जी जहाँ पर ये जगह बज रहा यहाँ है, से खेत शुरू होता है। यहाँ से सीधा ये है, सारा हमारा खेत है, रेशवाल यहाँ तक ये हमारा खेत है, पूरा हमारा खेत है, जी जी गदिर तक। हमने कभी मना नहीं किया, जी जी, जितना काटना ठेकेदार हम हैं। अब हम आपको काटो, आप बताते जितना हैं, काटना है आप, बिल्कुल बिल्कुल, परंतु कोई क्या मना नहीं। भाई उसको गिरफ्तार दे दो, जी जी उस बाद नाली खोल दो आप, जी जी जी, जहाँ भी तुमको उचित बिल्कुल, लगता है, बिल्कुल। वो- वैसे काम कर दो आप। जी जी हमने कभी भी मना नहीं किया, जी, अभी भी मना कर ये वाला जो और किसी और का तो नहीं पड़ रहा है ना वहाँ बीच में पड़ा है जहाँ पर मकान बने। जहाँ भी हो, काटो वो तो गवर्नमेंट का भाई, जी जी। जहाँ गवर्नमेंट ने जहाँ काटना है, नहीं, वो ये तो काट दो। गांव की इन्होंने कहा कि हमने गांव में भी बैठक किया है, तो सड़क के लिए हमने कोई मनाही मना नहीं किया। नहीं मना तो नहीं किया हुआ, क्योंकि रोड तभी पहुंची है, मना कर वॉल भी हर जगह नहीं बन पाएगी ना, कुछ स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पे हम सजेस्ट करते हैं वॉल। अच्छा, अब हर जगह पर पूरी रोड में हम हर जगह दीवार नहीं बनाएंगे, नहीं 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 नहीं, लेकिन जहाँ पे मतलब आप कह रहे हैं ना वो जगह है जो भू धंसाव वाली है। उसको सेलेक्ट करेंगे, वो वहाँ पे बन ना ना, आप देखो, इधर मौका करते हैं अभी। यहाँ पे भी जब रोड कटी यहाँ से आगे तो किसने कटवाई है रोड? बिल्कुल और किसके साइन है? या हम लोगों ने बोला इनको कि रोड काटो आप, बिल्कुल हमारे इतना नुकसान हो रहा, जी, हम यहाँ जीने मरने से बच रहे हैं, बिल्कुल 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 तो इनको सोचना चाहिए था ना। बिल्कुल अब ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने साइन करके दे रखे हैं, जी, तो वो चिट्ठियाँ हमारे पास लाओ कि किसके साइन है उसमें। डंपिंग जोन के लिए बोला कि डंपिंग जोन बनेगा, तब भी नहीं, 2012 के पेड़ टूट गए। करोड़ों ब्लास्टिंग हुई इस पे। पहले तो सुरंग का ऑर्डर है नहीं रोड पे अभी तक, इन्होंने इतनी सुरंग की यहाँ पे पूरा पहाड़ पूरा पूरा हिल रखा है, अच्छा, पूरा गाँव हिल रखा है। महोदय एक चीज बताइए, जैसे नीचे बांज के पेड़ काटे हैं जैसा जंगल वो था उससे भयंकर और जंगल ये था। आपको विश्वास नहीं होगा तो आप नगर पालिका कर्ण विभाग में एक बार जाके पूछ लेना कि जो ठेकेदार वहाँ पे उसने जो है लगभग 100 पेड़ काटे थे हमारे सड़क पे। मैंने डीएफओ महोदय को फोन किया, आपको अवगत, तो उनको 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा था। यहाँ पे जिसका टेंडर है, क्या उसने इस पेड़ को जो नुकसान पहुंचा वैसे ही बांज का पेड़ है भाई साहब, इसकी मुझे लगता है कि नहीं, ये ऊपर से गिरे हुए हैं अभी ना, जी अभी ना गिरे। ना वो सिस्टम पे देख सकते खत्म हो, हुआ था पूरा जंगल। सिस्टम में ने जब इनके रोड नक्शा बना होगा उस पे पूरा पूरा जंगल था। तो इसका भी जो है भरपाई होनी चाहिए, इसका लोक निर्माण विभाग गोचर इसका जो है जिम्मेदार लेगा।
और आप इसको जो है अधिशासी अभियंता महोदय को भी अवगत करा दें कि वहाँ जितने पेड़ टूटे हुए हैं तो उसका वृक्षारोपण किसी अन्य जगह, ऐसा कोई प्रावधान होता है ना सर, हाँ, इसका भी होना चाहिए। वो करवा रखा होगा, अगर ये उसमें आई होगी ना, ये फॉरेस्ट विभाग में आई होगी जी। रोड, उस समय छपान हुआ था ना यहाँ, जी जी तो वो हमने वृक्षारोपण का दे रखा है वहाँ पे, है ना। हाँ। अब वो धरातल पे होता है नहीं होता वो भगवान वो तो बद्री हम विशाल उनको जानता है। पैसा दे देते हैं, वो नहीं करते तो होंगे। आप हाँ। अपनी तरफ से करवा दीजिएगा ना एक्शन साहब को। जी, हम किसको? तो बोल देंगे हाँ, अपनी हम तो तरफ अपनी, अब मैं बोलूंगा, अब जो है अभी नए आ रहे हैं, मैं एक बार अपना परिचय करवाऊंगा वहां जा करके, क्योंकि देखिए इस पेड़ से हम भी जी रहे हैं, हमारे बच्चे भी जिएंगे, आने वाली पीढ़ी, इसके साथ कोई भाईबंदी नहीं भाई साहब, चाहे वो कोई भी विभाग हो, क्योंकि इसके साथ यदि भाईबंदी होगी तो पूरी सृष्टि हमारी तो छोड़ो, ये जीव जंतुओं के साथ भी जो है कोई कंप्रोमाइज नहीं है इस प्रकार के लिए। तो अभी महोदय आपका क्या कहना है कि कब तक जो है टेंडर लगने के जो है नहीं, ये, यहाँ टेंडर लग चुका है, अच्छा। ठेकेदार भी आए है, उसके नाम जी, पे जी। टेंडर है, जी। तो अब करवाएंगे, अब बरसात बंद होगी और मेरा आपसे बिल्कुल करबद्ध निवेदन है कि जब यहाँ पे कार्य चलता है भाई साहब, तो ज्यादातर ऐसे ही स्पॉटों पे आपको रहना अति हम आवश्यक रहते हैं हर समय। है ना। चलो आप यहाँ पे अभी आए हुए, आपने पहली बार समझ लो 1 महीना हो रहा, कितना हो रहा है? नहीं, 6 महीने हो गए, मैं कई बार आ गया यहाँ, ऐसा अच्छा 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 नहीं। इसी दौरान में 3-4 बार यहीं आ गया, इसी दौरान अच्छा, तो बरसात से पहले आ गया बरसात आप? में। अच्छा, बरसात में आए, तो आपसे निवेदन है कि जो है थोड़ा मौके पे रह के इन चीजों का थोड़ा सी वो करें। हम हर समय मौके पर रहते, पर ऐसा है कभी होता है साइड है, जी इधर उधर है, जी। नहीं और इसके बारे में भाई साहब, जैसे इससे पहले टेंडर लगा होगा तो इसका हकीकत बात ठीक है, इनका ये डंपिंग जोन का प्रावधान है कहीं? नहीं, इसमें अब डंपिंग जोन नहीं होगा, क्योंकि ये तो पार्ट 2 का काम है ना, पार्ट 2 से पहले होता था। पहले था तो इससे पहले था कहीं? था? होगा। हाँ? अच्छा, आप थे नहीं उस समय। हमारे देश में, हमारे प्रदेश में यही विडंबना है, जब हमने ये देखा कि इससे पहले एक मामला सेंज का आया था दफा 302 का, तो उसमें हुआ क्या, जैसी एक जो है एसएचओ जो है उसकी स्टडी करता है, पूरी पढ़ाई करता है 3 महीने, तब तक वो जो है दूसरे क्षेत्र में चल जाता है। यही चीजें हैं, जब तक जो है कनिष्ठ अभियंता महोदय यहाँ के बारे में सीखते, कुछ इनकी भी नहीं है कमजोरियां, कुछ सरकारों की है कि तब तक कुछ विभागों की ऐसी हैं कि जब तक ये यहाँ की तबादला हो जाता है, तबादला ही समझो उसको, अच्छी भाषा में समझो तो ट्रांसफर है, और नहीं तो तबादला। हमारे देश की, प्रदेश की विडंबना यही है, जब तक वो सीखेंगे इस काम को जो है गहराई से करेंगे, इसमें इनका दोष नहीं है। लेकिन अब क्या करें साहब, ये तो जो है जब ऐसी सिस्टम से चला तो उसमें हम भी क्या कर सकते हैं, ये बड़े लेवल की बात है। तो एक बार फिर निवेदन है आपसे कि जो है आप इसको यथाशीघ्र जो है करवाने की कृपा कीजिएगा, और नीचे जो है जो यहाँ के लोग हैं जो गौशाला में सो रहे हैं वो अपनी सुनिंद नींद सोए। और मुख्य रूप से पलायन होने का यही कारण है, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 3 व्यवस्थाएं यदि पहाड़ में हो जाए तो इस पहाड़ के बराबर स्वर्ग कहीं नहीं है। और मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा गांव में रहने वाले व्यक्ति जो है डोंठलाई गांव के हैं, ये ज्यादा पलायन नहीं हुए हैं। आपको भी धन्यवाद है जो आप यहीं रह रहे हैं, और अभी आपका कार्य हो चुका है, आपसे वार्तालाप होगी है। मेरा फिर ये आश्वासन है, मतलब इनकी तरफ से ये आश्वासन दिया गया कि जल्दी से जल्दी कार्य को किया जाएगा। अब प्रधान जी, आपका कहना है कि राजस्व विभाग से जो है आपको कुछ इनका कुछ जो कटिंग वगैरह हुई तो पटवारी वगैरह कुछ देगा, मिलेगा? सर अभी तो जी 4 साल इसको कटिंग को हो गया साहब, 2 साल लग गया, अभी तक न तो कोई पटवारी वगैरह आए नहीं था। ये मुआवजा मिलेगा? मुआवजा के लिए, जमीन नापने के लिए है ना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अभी शकल तक नहीं दिखाई। मुआवजा बना होगा, आप अमीन साहब से मिले? साहब अभी हमने क्यों मिलना साहब, उन्होंने बोला कि हम अपने आप भेजते हैं, गोचर गए थे सर, तो गोचर से मामले में हम खुद रेवेन्यू विभाग को भेजेंगे। रेवेन्यू विभाग अभी आए ही नहीं, मतलब पटवारी वगैरह जो है ना, रेवेन्यू विभाग से नहीं, हमारे अमीन आते हैं। अच्छा आप आते हैं, हम लोग ये भी पता नहीं है। पीडब्ल्यूडी बांटता है तो पीडब्ल्यूडी से भी नहीं आया, का जो कटा हुआ है, नहीं आए कि पैसा आए, पीडब्ल्यूडी देता है। आपको तो पता होगा गाँव अभी नहीं आया, क्योंकि तो आप ही के विभाग से संबंधित है, तो थोड़ा सी इसके बारे में जैसे मैं इंडिविजुअल वैसे अभी हमें पता नहीं, ये बता रहे हैं, वैसे तो बना होगा मुआवजा, पर हम फिर भी हम नहीं बना होगा, कोई लेकिन नहीं आया सर। मुझे तो लग रहा है अमीन एक बार मैं गया भी है साहब वहाँ गोचर में, तो बोला अभी कोई मुझे लगा हम हरदयाल भाई साहब यहाँ 6 बार आए होंगे। अच्छा, रिक्वेस्ट है, हरदयाल साहब रिटायर साहब ऊपर वाला खेत भी बन रहा होगा, नीचे वाला भी बन भाई साहब आए थे। यदि भाई साहब वो हरदयाल भाई साहब का एक वो तो बार खैर रिटायरमेंट चले गए, लेकिन जब मेरे को बार बार पूछते थे वो, और मैखुरी जी हैं यहाँ के नहीं, वो उनको बार बार पूछते थे कि मैखुरी जी वहाँ में इनकम कंपल्सेशन बता दिया, फलाने का नाम दे, फलाने का नाम दे। अच्छा, वो पूछते थे, तो मुझे पता है कि हरदयाल भाई साहब ढिलाई नहीं करते, उन्होंने पक्का कंपल्सेशन बनाया होगा। हालांकि दूसरे अमीन साहब आए, उन्होंने बातों में ढिलाई नहीं करते, पता ना हो। उनकी जगह पे आ रखे हैं।
कौन है उनकी जगह उनका मैं- नंबर होगा भाई साहब? हाँ, आप नंबर तो प्रधान है। जी उनका हाँ, नंबर नंबर- लेके नंबर उनसे है, संपर्क करने की कृपा अभी 2 कीजिए, मिनट में संपर्क हो जाएगा। है ना? हाँ बिल्कुल पता हो जाएगा। तो धन्यवाद भाई साहब, आपका भी धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या बोलो? मेरा नाम मुकेश गोस्वामी। मुकेश गोस्वामी जी, आपका भी इस क्षेत्र में पहली बार आए हैं और आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए ये अब विवाह के काम ही है तो आपको भी आना पड़ा, तो आपका एक तो हार्दिक स्वागत है। आप इस चीज़ों से वो न लें कि क्योंकि जो सत्यता है, और ये जब बारिश ज़्यादा आती थी मुझे भी संपर्क करते थे महोदय यशवीर सिंह जी, सैन सिंह जी, यहाँ प्रधान जी कि भाई साहब हमारा क्या होगा। अब हम भी क्या कर सकते, जैसे आप हैं हम हैं, लेकिन वैसी मतलब जैसे बरसात वाले मौसम में इन जगहों पे थोड़ा सी जो है बहुत मतलब रिस्क वाला मामला है, तो कृपा करके जो है साहब इसको थोड़ा जल्दी कराने की कृपा कीजिएगा। मैं भी अपनी तरफ से अधिशासी अभियंता महोदय, यदि आप तक ये जो है मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि हम ये चाहते हैं कि एक विनम्र निवेदन से यदि कार्य हो जाए तो हम ये ना चाहते हुए कि हमारा मुंह खराब करें, किसी का जिन्नाबाद मुर्दाबाद बोलना उचित नहीं है। तो करवत प्रार्थना है कि आप यथाशीघ्र इन गांव वालों की जो है परेशानी को दूर करने की कृपा कीजिएगा। हार्दिक आभार। और पेड़ों के मामले में बांज के जो पेड़ हैं उनका जो है अच्छा सा जहां भी रोपण करना हो वन विभाग द्वारा तो उनको एक बार बता दीजिएगा कि कहां पे किया है। हम भी जो है समय लगेगा तो हम भी देखेंगे कि वन विभाग ने कहां पे किया। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय बद्री साहब, सादर प्रणाम।